Hello students, welcome to my class. Today we are going to read an interesting story, Death of a Salesman, written by Arthur Miller. So this story was written in 1948 and it was published in 1949. यह कहानी 1948 में लिखी गई थी और 1949 में इसको पब्लिश किया गया था. Dear guys, it was one of the most famous plays of the 20th century. यह 20वीं सदी का एक महान प्लेज में से, एक ड्रामा में से एक महान ड्रामा था. और इसकी जो कहानी के कुछ पात्र हैं आपके सामने मैंने मेन कैरेक्टर लिखे हैं. मेन ना कहें, मतलब यही सारे कैरेक्टर हैं इस प्ले में जिनको हमें अच्छी तरह से समझना है. सो वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टर इज बिली लोमान. इसका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो कौन सा है? बिली लोमान है. जो कौन है? एक अमेरिकन सेल्समैन है. डेथ ऑफ ए सेल्समैन, आप समझें, बिली लोमान की कहानी है. जो एक सेल्समैन है, अमेरिकन सेल्समैन है और वह स्वप्न देखता है. वह जीवन में सफल होने के स्वप्न देखता है. उसके अंदर निराशाएं हैं, उसके अंदर कुछ आशाएं हैं कि वह बहुत बड़ा सेल्समैन बनेगा, एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनेगा और बहुत सारा पैसा कमाएगा, अपने बच्चों को खुश रखेगा. तो उसके दो बच्चे हैं. ही हैड 2 sons, बिफ एंड हैप्पी. बिफ बिली का बड़ा बेटा है और जो हैप्पी है वो बिली का छोटा बेटा है. दोनों अभी घर से बाहर हैं. जो बिफ है वह पढ़ाई करता है. बिफ पढ़ाई करता है किसके साथ? चार्ली का बेटा है बर्नार्ड. चार्ली कौन है? तो बिली का पड़ोसी है चार्ली, और चार्ली का जो बेटा है उसका नाम है बर्नार्ड. ये भी पढ़ाई करता है. तो बिफ और बर्नार्ड दोनों साथ साथ पढ़ते हैं. लेकिन जब हम कहानी की शुरुआत करते हैं तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जो बिली लोमान है वह एक जगह बैठा हुआ स्वप्नों में खोया हुआ है कि किस प्रकार से वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा. उसकी पत्नी है, जो उसकी वाइफ है लिंडा, वह बहुत काइंड है उसके लिए और उसका बहुत ख्याल रखने वाली है. शी इज़ ऑफ वेरी सिंपल नेचर, वह बहुत सिंपल नेचर की है. लेकिन कभी कभी जो बिली है सपनों में खो जाता है बैठे बैठे, क्योंकि एक्चुअली ही इज़ नॉट ए सक्सेसफुल मैन, ही इज़ नॉट ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही हैड नथिंग. ही इज़ 65 ईयर्स ओल्ड. वह 65 वर्ष का हो चुका है और उसकी जो नौकरी है, उसकी जो नौकरी सर्विस है वो ख़त्म हो चुकी है. अभी उसकी कोई सर्विस नहीं है. उसकी पेंशन पर वह जी रहा है. उसकी जो पेंशन मिलती है उससे अपना खर्च चला रहा है. अभी उसके जो माइंड में थिंकिंग है वो ये है कि अब उसके जो बेटे हैं वह कुछ बड़ा करके दिखाएंगे. ऐसा सोचता है बिली कि उसके जो बेटे हैं बिफ और हैप्पी वह कुछ बड़ा करेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे. तो उसको ज़्यादा उम्मीदें बिफ से हैं क्योंकि बिफ बड़ा लड़का है और उसको लगता है कि जो बिफ है वह एक बड़ा सेल्समैन बनेगा, एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनेगा. दूसरी तरफ जो बिफ है वह घर वापस आता है तो वह अपने तरीके से घर को चलाना चाहता है और बिफ अभी कुछ भी नहीं कर रहा है. वह नौकरी की तलाश में है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है. जैसे कि मैंने बताया कि बिली का विचार है कि बिफ कोई नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि बिली सोचता है कि वह मेरा बेटा है और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा बेटा बिफ भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही बनेगा. दूसरी तरफ जो बिफ है वह नौकरी करना चाहता है. उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वह सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सके. दूसरी तरफ आप देखें जो बिली का पड़ोसी है चार्ली, तो इन दोनों के विचारों में बहुत अंतर है. बिली का सोचना है कि व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए
किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। According to Billy, there is no need of the knowledge of books to become a successful man. But on the other hand, जो चार्ली है, चार्ली सोचता है कि किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और जो किताबी ज्ञान है उसी से व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है। तो अपने बेटे को पढ़ाता है और बिफ पढ़ाई छोड़ देता है कक्षा 10वीं के बाद। तो बर्नार्ड बाद में एक अच्छा वकील बनता है, एक लॉयर बन जाता है। बिफ अभी भी काम की तलाश में है। तो बिली लोमान को काफ़ी उम्मीदें हैं अपने बेटों से, लेकिन धीरे धीरे जब बिली को लगता है कि उसके बेटे किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसको चिंताएं उसको आना शुरू हो जाता है, चिंताएं होने लगती हैं। तब बिली बिफ को सजेस्ट करता है कि वह अपने बॉस ओलिवर के पास जाए और उससे कुछ पैसे लोन पर ले ले उधार, ताकि वह कोई बिजनेस शुरू कर सके। तो बिफ ओलिवर के पास जाता है और उसको कुछ एडवाइस देता है कि कैसे आपको पैसे मांगना है ताकि वह मना ना करे। कुछ फिजूल सी एडवाइस देता है कि ऐसा करना है वैसा करना है, और ओलिवर के पास बिफ को भेज देता है और स्वयं जाता है किसके पास? तो बिली जाता है अपने बॉस, जो कि न्यूयॉर्क में काम करता था। बिली कहाँ? न्यूयॉर्क शहर में काम करता है। तो अपने बॉस के पास जाना चाहता है। उसका बॉस ख़त्म हो गया है, ही हैज़ डाइड नाउ। जो उसके बॉस का लड़का है हॉवर्ड, बॉस का लड़का है हॉवर्ड, तो अब यही बॉस है बिली का। तो बिली हॉवर्ड के पास जाता है और कुछ पैसे मांगता है और उससे हेल्प चाहता है कि वह उसको यहाँ तक आने में, ब्रुकलिन से न्यूयॉर्क तक आने में दिक्कत होती है क्योंकि वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। तो वह उसके लिए उसी के शहर के आसपास, उसी के घर के आसपास उसको ऑफिस में काम दे दे ताकि उसको यहाँ तक ना आना पड़े और समय भी बच जाएगा। तो वह हार्वर्ड से जो भी सिफारिशें करता है उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी नौकरी की जगह बदलने के लिए या उसको कुछ पैसे देने के लिए, तो हॉवर्ड सारी चीज़ों से मना कर देता है। तो बिली सोचता है कि अगर उसका बॉस जिंदा होता, हॉवर्ड का पिता, तो निश्चित ही उसकी सहायता की जाती, लेकिन हॉवर्ड कोई भी सहायता नहीं करता है। फिर बिली वापस घर आता है। उसको उम्मीद है कि बिफ ओलिवर से पैसे लेकर आ गया होगा और निश्चित रूप से वह कोई बिजनेस शुरू करेगा। लेकिन जब बिफ वापस आता है तो वह खबर देता है कि उसको ओलिवर ने पैसे देने से मना कर दिया है। तब वह बहुत दुखी होता है और अपने बच्चों की नाकामी पर उसको दुख है। लेकिन बिली फिर भी सोचता है कि बिफ और हैप्पी आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन उसके लिए मतलब वो बहुत बड़े सेल्समैन बनेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो जब उसके दोनों बेटे बेकार हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कमाते हैं, बिफ बताता है बिली को कि आप वास्तविक दुनिया में आइए, आप जीवन के जो स्वप्न देख रहे हैं सक्सेसफुल सेल्समैन के, आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो, आपने कुछ भी नहीं कर पाए हो, आप ऐसी बातें बिली से करता है। तो बिली को वो बातें चोट करती हैं, दुख होता है और वो कहता है कि नहीं, तुम में वो चीज़ है, तुम में वो क्वालिटी है कि तुम एक दिन बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति बनोगे। उसी समय जो बिली लोमान है उसको कभी दिन में, कभी शाम में, तो कभी रात में स्वप्न आ जाते हैं और उस स्वप्न में अपने बड़े भाई बेन को याद करता है, बेन लोमान को। तो बेन लोमान कौन है? तो बेन लोमान बिली लोमान का बड़ा भाई है जो अलास्का चला गया था, अलास्का जा रहा था और किसी कारणवश वह अफ्रीका में रुक गया क्योंकि वहाँ उसको जो डायमंड है, हीरा, तो हीरो की खान मिल गई थी। वहाँ पर ये हीरो का व्यापार करने लगा था। तो ये बहुत धनी व्यक्ति था बेन, बट ही हैज़ डाइड 17 ईयर्स एगो। वह 17 साल पहले मर चुका है, अब वह उसकी केवल यादों में है। तो उसको एक प्रकार से बेन याद नहीं आता है, उसको बेन दिखता है इमेजिनेशन से।
बिली को इमेजिनेशंस में बेन दिखता है सामने बैठा हुआ, और बेन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ काम करने चलो, आप बहुत सारा धन कमा लोगे। तो बिली पछताता है कि काश वह बेन की बात मान लेता और उसके साथ चला जाता, तो आज ऐसी हालत नहीं होती। तो बेन उसको समझाता है कि अभी भी वक्त है, तुम अभी भी आ सकते हो, लेकिन अब बिली नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में एक बात सेट है कि उसके जो बच्चे हैं वे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे। एक दिन बिली लोमान को बिफ किसी अन्य औरत के साथ देख लेता है एक होटल में। तो बिफ अपने पिता से नाराज़ होता है, उसको डांटता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। बिली लोमान घर आता है और लिंडा के सामने बताता है कि मुझे किस प्रकार से बिफ ने टॉर्चर किया, मुझे डांटा, मुझ पर नाराज़ हुआ। बिफ लौटकर घर आता है और काफ़ी नाराज़ है। तब लिंडा बिफ को और हैप्पी को बहुत डांटती है और समझाती है कि तुम्हें अपने पिता की कोशिशें नज़र नहीं आती हैं कि वह तुम्हारे लिए कितनी चिंता करते हैं। तब बिफ को गिल्टी महसूस होता है और वह बिली लोमान से माफ़ी मांगता है। लेकिन धीरे धीरे कहानी में आगे होता क्या है कि दोनों के दोनों कोई नौकरी नहीं कर पाते हैं, बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं। तो बिली लोमान और भी सपनों में खोना शुरू कर देता है, उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। बिली लोमान दिन में बैठ के बेन से बातें करता है, अपनी पुरानी बातों को याद करता है, अपने सपनों को याद करता है। तो लिंडा यह सब स्थिति देखकर बहुत चिंतित है। कभी घर से बाहर निकलता है रात के 12 बजे और ग्राउंड में जाके बीज बोता है, कभी अपने आप को एक रूम में बैठ जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, अकेले में बैठकर बातें करता है। तो बिफ, हैप्पी, लिंडा तीनों बहुत परेशान हैं। तो बिली लोमान चार्ली से पैसे लेता है उधार, क्योंकि अब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा है। तो जब भी कोई उसको रुपए नहीं देता है तो बिली किससे पैसे लेता है? चार्ली से लेता है। चार्ली उसको पैसे भी देता रहता है क्योंकि वो उसका पड़ोसी है। दूसरी तरफ चार्ली अपने बेटे बर्नार्ड की तारीफ़ करता है, तो यह बिली लोमान के लिए बहुत बुरी लगती है। वह सब बातें सुनना नहीं चाहता है क्योंकि बर्नार्ड अब एक लॉयर बन गया था, और जब चार्ली अपने लड़के बर्नार्ड की तारीफ़ करता है तो बिली को बहुत गिल्टी फील होता है कि मेरे बेटे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वह कहता है चार्ली से कि मेरे बेटे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे। तो कहानी कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट पे आती है कि बिफ और हैप्पी कुछ भी नहीं कर पाते हैं और बिली लोमान भी कुछ नहीं कर पाता है। तो बिली लोमान गाड़ी निकालता है और एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाता है। तब बिफ सोचता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और अपने आप को मार दिया। बाद में पता चलता है चार्ली के माध्यम से कि बिली लोमान ने अपनी गाड़ी का जो एक्सीडेंट इसलिए किया है ताकि इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा पैसा उसके परिवार को मिल सके। तब बिफ, लिंडा, हैप्पी बहुत ही रोते हैं क्योंकि लिंडा को पता है कि उनका कोई भी कर्ज नहीं था, क्योंकि अभी अभी उन्होंने जो आखिरी किस्त थी कर्ज की वो चुका दी थी और उनके पास कोई भी कर्ज नहीं था। बिली लोमान चिता पर जल रहा है, वहाँ सभी लोग मौजूद हैं, ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, वहाँ केवल 5 लोग हैं, लिंडा, बिफ, हैप्पी, चार्ली और बर्नार्ड। इनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो लिंडा इस बात से भी दुखी है कि उसकी चिता पर बहुत से लोग नहीं आए हैं क्योंकि वह एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार से बिली लोमान अपने आप को मार देता है और सारे जो इंश्योरेंस का पैसा होता है वह इनके परिवारों को मिल जाता है। तो यही एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आर्थर मिलर एक समाज की जो कंडीशन है, जो इस सोसाइटी की जो कंडीशन है उसको
रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति सपनों में खोए रहते हैं और जब वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो अपने आप को किस प्रकार से मार देते हैं, वो किस प्रकार से आत्महत्या कर लेते हैं। तो उस सच्चाई को आर्थर मिलर ने यहाँ पर उजागर करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।